सैया वे मोरा दगाबाज रे। अली रुको बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? जी मम्मी, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मम्मी मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ, आराम से बैठकर बात करते हैं। क्या बात है, जब से हम यूएस से आए तुम कुछ उखड़े उखड़े रहते हो। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस थोड़ी देर में जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। मेरी बात सुनकर जाओगे बेटा। मैंने और तुम्हारे डैड ने फैसला किया कि तुम्हारी और सबा की शादी करनी है। Are you happy, my boy? मेरी और सबा की शादी अब मुमकिन नहीं। क्या बकवास है यार। ये कि तुम्हारी और मेरी शादी अब नामुमकिन है, इसलिए ये बात तुम जितनी जल्दी अपनी मम्मी को बता दो वो तो तुम्हारे लिए अच्छा और बाकी सबके लिए, वरना पछताओगे। किस मुश्किल में फंस गया हूं मैं। कहते हैं बुज़दिल इंसान हमेशा मुश्किलात में फंसता है, और तुम एक बुज़दिल इंसान हो। सब इस पे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मम्मी ऑलरेडी सारा को रिजेक्ट कर चुकी है, मैं उन्हें अभी अपने सारा की शादी का नहीं बता सकता। अगर मैंने बताया तो हंगामा हो जाएगा, यही कहना चाहते हो? तुम वाकई एक बुज़दिल इंसान हो जो अपनी शादी जैसे पाकीज़ा रिश्ते को दुनिया से छुपा रहा है। अच्छा मैंने मान लिया कि मैं बुज़दिल हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को अच्छी तरह से जानता हूँ। अब वो तुमसे पूछेंगी ना शादी के लिए, तो तुम साफ साफ मना कर देना। मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सारा से। मेरे इनकार करने से क्या होगा? वो कोई और लड़की ढूंढ कर ले आएंगी तुम्हारे लिए, उसे भी इनकार करने के लिए कहोगे? बाद में मैं संभाल लूंगा ना, लेकिन फिलहाल तो तुम इनकार कर देना। मैं उन्हें बता दूंगा कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सारा से। तो ये बात जाकर भी बता दो। सबा प्लीज, इस वक्त मुझे और सारा को तुम्हारी मदद की जरूरत है यार, प्लीज। Your mom is calling me. मुझे कुछ नहीं पता, आपने वादा किया था ना, अब आप ही इस वादे को निभाएंगी। मेरा बच्चा मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में इतना मैल है। अम्मी जान, आप समीना भाभी के मिजाज को अच्छी तरह से जानती थी। इतने सालों से आप उनके साथ रह रही थी, फिर भी आपने मेरी एक ना सुनी और आपकी जिद ने ना इस बेवकूफ लड़की की जिंदगी दांव पे लगा दी है। मैंने क्या किया अम्मी? अरे तुम्हें बार बार मैं समझाती रही, बेटा ये बेजोड़ रिश्ता है, मत करो मत करो, मगर तुमने तो मेरी एक ना सुनी। तुम बेटा बहुत अच्छी बहू हो मेरी। मैंने माना कि मामलात बिगड़ गए, लेकिन बेटा तुम मेरा साथ दो। अम्मी आप इसी तरह मुझे तसल्लियां देती हैं, और उधर समीना भाभी के तकब्बुर का ये हाल है कि एक बार भी हमें यहाँ मिलने के लिए घर नहीं आई वो। अब मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला करती हैं वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि बेटी के दर्द को वो नहीं जानती, इसीलिए अल्लाह पाक ने उन्हें बेटी ही नहीं दी। ठीक है बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन तुमसे भी वादा है कि मैं सारा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। लेकिन एक काम करो बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए अपने दिल पे पत्थर रख के ना इसे अपने घर पे रखो बेटा, मेरी खातिर। अम्मी एक पत्थर तो अली ने मेरे दिल पर रखा है। अरे अपनी माँ से सब कुछ छुपा के बैठा हुआ है और उसकी नजर में ये बुरी बन रही है। बस सलमा, मेरी खातिर प्लीज। ठीक है, अब दूसरा पत्थर आप भी मेरे दिल पर रख दें, देखते हैं मेरा दिल कब तक बर्दाश्त करता है। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो बेटा? जाओ ना उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर। नहीं बेटा तुम बैठो, मैं बस अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। जहीर उठे ना, उसे बता देना कि मैं आई थी, ठीक है? देखो ठीक है। चाची जान आप कहीं जा रही हैं? मैं और तुम्हारे चचा तुम्हारी तरफ जा रहे हैं। जी? वैसे में तुम्हारे पेरेंट्स की इतनी ओल्ड फैशन थिंकिंग है, इतने ऑर्थोडॉक्स हैं कि जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ इतने भारी भरकम कपड़े पहन रही हूँ। इट्स सो डिफिकल्ट कि इनको ले लेके फिरना, बट क्या करूँ, जस्ट टू प्लीज देम। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे? जी? तुम्हें अली पसंद है? जी?
अली पसंद है तुम्हें? जी पसंद है। चल दैट्स गुड। क्योंकि मैं और तुम्हारे चचा तुम्हारे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं तुम्हारे घर। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? सबा इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो तुमसे पूछेंगी ना शादी के लिए तो तुम साफ साफ मना कर देना। क्या सोचने लगी? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं चाचा जान, मुझे कोई एतराज नहीं। दैट्स गुड। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे एक बहुओं का आइडिया होता है ना माइंड में, तो मेरे माइंड में जो आइडिया बहुओं का, उसमें तुम या सारा बिल्कुल फिट नहीं आती। और another thing, तुम लोग ना असल में बिलो माई स्टैंडर्ड्स। क्या करूं, पर जूबी ने मुझे मजबूर किया हुआ है कि उनके भाई की एक बेटी मैं जरूर अपनी बहू बनाऊं। So I have to do it. I have to please him. अच्छा मैं जाके जरा जूबी को चेक करूं। चाची जान, हाँ वो दादी जान को तो आने थे। ओहो, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेने जा रही हूँ, कोई जूबी या जहीर के लिए नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। सारा चंद रोज यहाँ रहेगी, फिर मैं आके उसे ले जाऊंगी। मैं क्या कह सकता हूँ अम्मी जान, मैं तो खुद इस जुर्म में बराबर का शरीक हूँ। अच्छा परेशान मत हो, मामला अल्लाह पर छोड़ दे, अल्लाह बेहतर करेगा। और अम्मी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कैसी हैं? कैसे बेटा? अल्लाह। आइए आइए। अरे बैठे रहो सही। आपको कितने दिनों से आए हुए, तो आज मिलने के लिए आए? तो मसरूफ थी ना, और आपने कौन सा कोई पूछ लिया? बस भाभी क्या करूं मैं, इनकी तबीयत ही बहुत खराब रहती है। ओ हाँ, कैसे हैं आप ज़हीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह समीना, अब तो ठीक हूँ। तुम सुना, तुम कैसी हो? बस परेशानी ही है जब से यहाँ आई हूँ। अब जाहिर है यहाँ सेटल होने आए हैं तो परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी ना। और अम्मी जान, आप चुपचाप ही आ गई, बताकर आती तो इकट्ठे आ जाते। भाई मेरा तो जब जहीर से मिलने को दिल चाहता है ना, मैं आ जाती हूँ, और बाद औकात तो 2-3 चक्कर लग जाते हैं। अरे भाई सलमा, समीना आई है, जाओ कुछ खाने पीने को लाओ। प्लीज प्लीज तकल्लुफ मत कीजिए। अब आप लोगों को तो पता ही है ना कि उमैर का क्या हाल हुआ है। तुम लोग घर में भी यही वाले खाने खाती हो? अम्मी मैं लेकर आती हूँ, आप लोग बैठिए, मैं आ रही हूँ। ज़हीर भाई, आपने अपने घर की हालत बिल्कुल तब्दील नहीं की। I mean, वही बोसीदा और खस्ता हाल है। कभी थोड़ी सी रेनोवेशन सी करवा लेते आप। क्या बताएं समीना, अब तो इस बोसीदगी और इस खस्ताहाली के हम आदी हो चुके हैं। अरे नहीं ज़हीर, क्या बात कर रहे हो? इतना सुकून है तुम्हारे घर में। अरे वो बचपन के रंग, वो माजी की बातें, क्यों अम्मी? अरे बेटा, तो महसूस करने की बात होती है। सारा बेटा, वो लोग आ गए हैं, तुम ऐसे करो जल्दी से ना चाय बना लो, और शामी भी साथ फ्राई कर लेना। आलू चने उबाल कर रखे हैं, उनकी आलू चाट बना लो। और लेकर कौन आएगा उनके सामने? मैं? मेरी शक्ल देखती ताईजान को ऐसी मिर्ची लगेगी ना, बिना मिर्ची खाकर। चुप कर जो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? जान मुसीबत पे आई है और तुम्हारी जबान पे काबू नहीं है। अम्मी आप नहीं जानती, अलीशा की वजह से इन्होंने जो मुझे। चुप कर जो, मैं कह रही हूँ ना, क्या हो गया तुम्हें? बर्दाश्त करना सीखो बेटा, वो तुम्हारी ताई जान है, अगर कुछ कह दिया
इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है? मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि अल्लाह जाने कौन सा बम गिराने आएंगे। बम क्या गिराने, शिकायतें ही लेकर आई होंगी मेरी। तो बेटा क्यों शिकायत का मौका देती हो? कुछ तो बर्दाश्त कर लिया करो। अब देख लो, मैं भी तो तुम्हारी दादी जान की बातों को बर्दाश्त करती हूँ, तुम नहीं कर सकते क्या? अच्छा अम्मी, कर लूंगी बर्दाश्त। कर लोगी ना तो फायदे में रहोगी बेटा। ये बताओ सनी कहाँ है? कमरे में। चलो ठीक है, तुम जल्दी से चाय बनाओ। पता नहीं अगर वो लोग रुक गए ना तो खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, हैं? जल्दी से ले आना मेरी बच्ची, चल। अलीशा, एजुकेशन सिस्टम आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छे से करना। आंटी मुझे स्कूल की समझ नहीं आ रही। हाँ कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, है ना? अच्छा ये मिटाओ यहाँ से, ये जो इसके ऊपर धरेगा ये करो। ये अब ये वाला यहाँ पे लिखो, है ना? उमर भाई कुछ चाहिए आपको? नहीं, यू कैरी ऑन। पहले तुम इतना वक्त दे रही हो अलीशा को। एक्चुअली अलीशा के लिए सब कुछ बिल्कुल नया है, और वैसे बहुत ज़हीन और शार्प बच्ची है, सब कुछ बहुत जल्दी पिक कर लेती है। देखें उर्दू राइटिंग कर रही है। That's great। हालांकि उर्दू तो इसके लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, लेकिन वो कर रही है। और वैसे भी बच्चे तो सारे ज़हीन होते हैं, बस उनकी जहानत को चमकाने वाला चाहिए। True। You know, समरा हमेशा चाहती थी कि उसकी बेटी अल्लामा इकबाल को पढ़े, सर सैयद अहमद खान को जाने और पाकिस्तान की हिस्ट्री पता हो उसे। लेकिन ये सिर्फ तो पाकिस्तान में रहकर किया जा सकता है। सारे क्या बचपन है, क्यों मुझे तंग करें? इस तरह बताए बगैर घर से कौन आता है? बस ज़हीर भाई, बच्चों ने अब यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया है, तो फिर हमने भी सोचा कि अब इनकी शादियां भी यहीं कर दें। जी जी। उमैर का तो जख्म बहुत ताज़ा है अभी, उसे तो शादी की बात करना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन हमने सोचा कि अली की शादी पहले कर दें। अली की शादी? लेकिन अली तो हाँ छोटा है क्या, यही कहना चाहती है ना आप? ज़हीर भाई, मैंने और जुबैर ने सोचा है कि अली के लिए आपकी सबा का हाथ मांगे। समीना, ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही है ये मेरी भी ख्वाहिश है। और इन दोनों की पसंद भी है। क्या? दोनों की पसंद? सलमा भाभी, मैंने सबा से उसकी मर्जी पूछी थी, मैंने उससे डायरेक्टली पूछा था कि क्या वो अली से शादी करना चाहती है, एंड शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। उसने मुझे कहा था कि हाँ उसको ये रिश्ता कबूल है। ये सबा ने कहा है आपसे? समीना, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, सबा ऐसा नहीं कह सकती। मतलब आप सबको क्या हो गया है? इस सबा को क्यों नहीं वो कर सकती ऐसा? हर लड़की के दिल में एक आइडियल होता है, और माशाल्लाह मेरा अली तो बहुत से लोगों का आइडियल हो सकता है, तो व्हाई नॉट सबा? मैं सोच भी नहीं सकता था कि सबा ऐसा कह सकती है। हद कर दी इस लड़की ने। बहरहाल इस वक्त तो आप सब जाइए यहाँ से। अम्मी जान, इन्हें ले जाएं और संभालें सब कुछ आप खुद। ज़हीर भाई, हम आपकी बेटी को इज्जत दे रहे हैं, उसका रिश्ता लेकर आए हैं, और आप हमें अपने घर से जाने का कह रहे हैं? नहीं समीना भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। अली से सबा की शादी नहीं हो सकती। सलमा भाभी, अब आप मुझे जिद दिला रही हैं। ठीक है,
अब बहू मेरी बनेगी तो सबाई बनेगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैं बैठी हूं यहां पर, जब तक कि आप लोग रिश्ते के लिए हानि ना करते मैं यहां से नहीं जानी। और अम्मी जान, आपका चहीता ये, और आप इसके लिए नहीं बोल रहे हो, आपको पता है कि सबा को पसंद करता है ये। मैंने कहा ना कि सबा और अली की शादी नहीं हो सकती है, ना शरन ना कानूनन, क्योंकि अली की और सारा की शादी हो चुकी है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप अम्मी? ठीक कह रही हूँ, अली की और सारा की शादी हो चुकी है। ये बदतमीज लड़की, ये मेरी बहू। Oh my God! इसको क्या हुआ? बदतमीज लड़की, no way! सारा, चले जाओ अली, बस यहाँ से। आज तुम्हारे मेरे साथ का ये आखिरी लम्हा है। आज जब जुदा हो जाएंगे। हम कभी जुदा नहीं हो सकते, कभी नहीं। हम तो आजाद हो गए उस जंजीर से जिसने कब्जे में जकड़े हुए था। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि आज ही इंकशाफ हो गया। बस चलिए अब घर चलिए। मैं नहीं जा सकती घर, ताईजान मुझे धक्के मार के घर से निकाल देगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ हूं ना। तुम भी एक लिमिट तक ही जा सकते अपने पेरेंट्स के खिलाफ, इससे ज्यादा कोई नहीं जा सकता। यार ये बात यहां तक पहुंचती ना अगर सबा मम्मी के सामने इनकार कर देती तो उसने तो इंतकाम लेना था, ले लिया हमसे। मैंने खुद सबा को समझा, उससे बात की थी कि देखो अगर मम्मी इस तरह की कोई बात करे तो साफ इनकार कर, लेकिन उस पागल ने हाँ करके मम्मी और डैड को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया ताकि सबके सामने बात खुल जाए और एक हंगामा खड़ा हो जाए। उसने ना सिर्फ मेरा तमाशा बनाया बल्कि अम्मी और अब्बू से इंतकाम भी लिया। खैर प्लीज आप छोड़िए बात, चलिए घर चलिए। मैं नहीं जा सकती। सारा प्लीज लेट्स गो प्लीज। अमीजान, आपको ये हक किसने दिया था? मेरे इतने कम उम्र बेटे की शादी उम्र से इतनी बड़ी एक बच्चे की मौत बेवा के साथ कर दी आपने। अम्मी आपने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। अली हमारी औलाद है। और सलमा भाभी, आपने तो हद ही कर दी। इतनी चालाकी से अपने गले की घंटी उठाकर हमारे गले में डाल दी। आपको ही कुछ ख्याल कर लेना चाहिए था। आपको ये अली और सारा में कोई फर्क नजर नहीं आया? भाभी मुझसे कुछ मत पूछे, इसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। देखो समीना, मुझसे ज्यादा इसमें अली की मर्जी शामिल है। और वैसे मैं कहती हूँ उसे यह हक हासिल होना चाहिए कि अपनी जिंदगी का फैसला करे। इसलिए तुम हंगामा मत करना, बेटी की खुशी कबूल कर लो। कबूल कर लूं? कैसे कबूल कर लूं? ये सारा और सबा तो इस काबिल है ही नहीं कि मेरी बहुएं बने। अरे सबा, इस सबा से मैंने पूछा, उसको मैंने बताया कि हम तुम्हारी बात करने, तुम्हारा रिश्ता लेके तुम्हारे घर जा रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? भाई बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा कि मुझे तो कोई एतराज नहीं। सलमा भाभी, वैसे क्या तरबियत की है अपने अपने बच्चियों की? भाई सबा अपने बहनोई के लिए मुझे ही बात करने के लिए भिजवा रही थी। बेशर्मी की भी हद ही होती है। बस बस समीना भाभी,
चुप कर जाए, बहुत बहुत कर लिया आपने। मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा देती। चुप रहो, कोई मेरी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकता। कैसे नहीं होगी उसको तलाक? जब तक तलाक नहीं दिलवाऊंगी चैन से नहीं बैठूंगी। चलो जुबी चलो। आप लोगों ने हमें धोखा दिया है, बर्बाद कर दिया आप लोगों ने अली की जिंदगी हमारी। खबरदार खबरदार जुबैर, जो एक लफ्ज मुंह से निकाला, मैं देखती हूँ कौन उसे तलाक दिलवाता है। चलो जुबी, एक मिनट ही यहाँ रुकना। मम्मी अब क्या होगा? जल्दी 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 आ गए। पापा आए ना हमारे साथ खेले ना। हमें भी एक गोलकीपर की जरूरत है। लेकिन मुझे तो अभी सिर्फ एक कॉफी के मग की जरूरत है। कॉफी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको हमारी अलीशा के साथ खेलना होगा कि वो बोर ना हो। ओके माय लॉर्ड। मैं भी आई। सबा, शर्म आती है? मेरे रास्ते में कांटे बिछाओगी तुम? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अगर मम्मी तुमसे शादी की बात करें तो साफ इनकार कर देना। तुम्हारा रिश्ता लेने तुम्हारे घर पहुंच गई हैं वो। वहां पे एक हंगामा खड़ा हो गया, मम्मी और डैड को सब कुछ पता चल गया है। तुम एक थप्पड़ खुद को भी मार लो आपी। तुम्हें तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी शादी अब राज नहीं रही। आंटी को सब कुछ मालूम हो गया, वरना ये अली हकीकत कभी तस्लीम नहीं करवाता। चुप करो सबा, चुप करो। तुम चुप करो अली। तुमने आपी से निकाह किया है और निकाह को छुपाने वाला गुनहगार होता है। तुम जानती हो ताई जान ने मुझे चैलेंज किया है कि वो तलाक करा के दम लेंगी मेरा, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। भैया ये सब क्या हो रहा है सबा? मेहर भाई, समीना आंटी ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी कि इनकी शादी राज ना रहे और सबको हकीकत मालूम हो जाए और जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। इसमें मेरी क्या गलती? आप बताएं, क्या मैंने गलत किया? हाँ सबा, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो, मोहब्बत करने वाली। मैं तुम्हारे साथ हूं। खूब चलन है भाई यहाँ के। माँ बाप वहां पड़े हैं और बेटियां यहाँ पर अपना फ्यूचर तलाश कर रही हैं। मम्मी प्लीज। तुम चुप रहो। तुम नहीं जानते यहाँ की अय्यारी और मक्कारी। मैंने यहाँ उम्र गुजारी है। तुम तो वहां पले बड़े हो जहां पर मक्कारी का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। जमींदा प्लीज लीव इट। तुम अली का गुस्सा उमैर पे क्यों निकाल रही हो? मुझे अली या उमैर पर कोई गुस्सा नहीं है। एतराज है तो मुझे इन लड़कियों की तरबियत पे है। भाई अजीब तरीके से हाथ धो के मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई है। एक वो एक बच्चे की माँ मेरे बेटे को निगल गई है और दूसरी बेटे को निगलने को तैयार है। मम्मी आप सबा पे इल्जाम लगा रही हैं। और ये इल्जाम जब हकीकत बनकर कल तुम्हारे सामने आएगा ना तो तुम सब देख लेना। जहीर भाई की बेटियों को तो ना अपनी उम्र का लिहाज है ना रिश्तों का पास है।
बहुत खूब ट्रेनिंग की है सलमा भाभी ने इनकी। बस कर दे आंटी, आप मुसलसल मेरे माँ बाप की तौहीन किए जा रही है। अली ने आप किसी जबरदस्ती निकाह नहीं किया, पसंद की शादी की थी। तो फिर तलाक भी वो मेरी मर्जी से देगा और तुम भी देखते रहना, तुम्हारे माँ बाप भी देखेंगे। चलो जुबी, जुबी गेट अप। अली, ताईजान का रवैया ना अब हद से गुजर रहा है। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, मजीद उनके इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। खुदा के लिए हालात की नजाकत को समझें। अगर आप सब्र से काम नहीं लेंगे तो मामलात मजीद उलझ जाएंगे। प्लीज। मैं अपने माँ बाप की जिल्लत होते हुए नहीं देख सकती। इसमें उन बेचारों का क्या कसूर है कि उन्होंने तुम्हारी खातिर अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। यार तो मैं आपके साथ हूं ना, मैं तो आपके साथ हूं ना। अली, मैंने ऐसी शादी का ख्वाब नहीं देखा था कि जहां पे रिश्ते फौजों की तरह बटे हुए हों, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हों शिकस्त देने के लिए। तुमने सनी की शक्ल देखी है? सहम सा गया मेरा बच्चा। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब आपकी बहन की वजह से हुआ है। मम्मी कब तक इस तरह नाराज रहेंगे आपसे? एट द एंड वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आई नो हर। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ अपना और अपने बेटे का प्रोटेक्शन चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं उनके आगे खामोश रहूं, तो फिर ताई जान के मुंह से बरसते हुए तीर का तुम सामना करोगे। ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ये खामोशी उनका बिहेवियर बदलेगी, इसलिए आपको खामोश ही रहना चाहिए। मैं खामोश जरूर रहूंगी, मगर याद रखना कि ये घर मेरा भी है और मैं अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगी, समझे? अपनी बीवी को समझाओ, इख्तिलाफ राय का ये मतलब नहीं है कि वो घर में फसाद डाले। अम्मी, समीना हक के लिए लड़ी और अपनी औलाद के लिए आवाज उठाना उसका हक है। कौन सा मैंने तुम्हारा हक मारा है? ये तुम्हारे बच्चों का हक मारा है? मुझे ये बताओ। पाकिस्तान आने के बाद ये बंगला भी तुम्हारी औलाद के लिए मैंने खरीदा, सब कुछ उनके लिए किया, जबकि ये हक जो था ना जहीर का बनता था। तुम्हें बाहर भी स्टेब्लिश किया, वहां भी तुम्हें स्टेब्लिश किया, यहाँ भी सारा कुछ तुम्हारी औलाद के लिए मैंने किया। जहीर के बच्चों के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जहीर की बेटी को मैंने ब्याहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो फिर बेवा होकर बेचारी बाप के कंधों पे आ गई। तो क्या दादी का इतना भी हक नहीं बनता कि उसे दोबारा से बसाए? पर अम्मी, उसके लिए अली ही क्यों? कोई जोड़ नहीं है दोनों का। 8 साल बड़ी है वो उससे। अपनी बीवी को जुबान मत, तुम मर्द समझे? तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इस्लाम ऐसी कोई चीज नहीं होती। सोसाइटी में तो है अम्मी, कौन पढ़ा लिखा इंसान इस तरह के रिश्ते जोड़ता है? ये दकियानूसी बातें जो है ना, ये गांव और देहातों में ही अच्छी लगती हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि खुद को पढ़ा लिखा समझने वाले जाहिल और जिनको तुम देहाती, गांव वाले और जाहिल समझ रहे हो, वो रोशन ख्याल है। अल्लाह और उसकी हिदायत के पाबंद है ना। पता नहीं बात को कहां से कहां ले गई हैं आप। बहरहाल अली की शादी ना मुझे कबूल है और ना समीना। बस तुमने कभी मुझे जिंदगी में सुकून लेने ही नहीं दिया, आखिर ले लिया ना अपनी मोहब्बत का इंतकाम। याद रखना सबा, तुम्हारी मोहब्बत यकतरफा थी, अली ने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं। तुम्हें माजी को दोहराते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम और अली कभी सुकून से नहीं रहोगे। अली को उसके किए की सजा मिल रही है। उसने मुझे धोखा दिया, मेरे जज्बात के साथ खेला। खूब, बहुत खूब।
तो ये सब इधर हो रहा है। एक बहन ने मोहब्बत की और दूसरी ने उस पर डाका डाला। बहुत जालिम हो तुम, अपनी बहन पे बहुत जुल्म किया है तुमने। आंटी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अली ने अपनी पसंद से शादी की है और इसमें हम दोनों की रजामंदी शामिल थी। एक बात बताऊं तुम्हें, अली मेरा बेटा है, उसकी पसंद मैं बखूबी जानती हूँ। तुम जैसी लड़की कभी भी उसकी पसंद नहीं हो सकती। ताई जान, आप मेरी तौहीन कर रही हैं। तुमने मेरा बेटा चुराया, एक माँ के अरमान चुराए जो हर माँ के दिल में अपने बेटे के लिए होते हैं, और तुम चाहती हो कि तुम्हारी तौहीन भी ना की जाए। और तुम तो बहुत ही बुज़दिल हो। अपनी मोहब्बत अपने हाथों से अपनी बहन की झोली में डाल दी तुमने। बुज़दिल होने के साथ साथ बेशर्म भी हो तुम। इसीलिए अब तक यही बैठी हूं। उमर, इधर आओ। आप अभी तक गुस्से में? प्लीज जाने देना, शादी हो गई है, कबूल कर लें उसे। क्या कबूल कर लूं? क्यों कबूल कर लूं? ऐसी क्या खूबी है उसमें जो मैं उसको कबूल कर लूं? मम्मी, कोई बुराई भी तो नहीं। उमर, यू हैव नो आइडिया किस कदर मक्कार लड़के हैं वो, और मैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड वन मोर थिंग, कि जो अलीशा का ज्यादा उसे मिक्सअप हो रही है ना, आई डोंट लाइक इट। मना करो उसको, कि सारा फायदा तब उठाए ना मेरी गैर हाजिरी में, लेकिन मैं भी उनको ऐसा सबक सिखाऊंगी सारी जिंदगी याद रखेंगी। मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या सबक सिखाएंगी? बहू है आपकी वो। देखिए, उन दोनों की शादी हो गई है, वो एक दूसरे के साथ खुश हैं, उन्हें खुश रहने दें। हाँ, तो वो तो खुश रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे। मैं तो कांटों पे लौट रही हूँ। मेरा छोटा बेटा, इतने अरमान थे उसकी शादी के मेरे दिल में, सारे खाक में मिल गए हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं भी उसकी शादी अपनी मर्जी से जरूर करूंगी। और एक और बात, कि जो सारा के दिल में ख्याल है ना कि उसके बेटे को अपना पोता तस्लीम करूंगी, नो वे, नेवर। अच्छा प्लीज ना मम्मी, काम डाउन। आप अपनी भी तबीयत खराब कर लेंगे। यू रिलैक्स। रिलैक्स। सुनो, अलीशा वहां नहीं जाएगी। ओके। Calm down. आंटी, मैंने पापा से पूछ लिया है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पापा को बता दिया या उनसे परमिशन ली है? परमिशन कैसे देती, दादू ने मना किया है। तुम जा रही हो सब? जी मेहर भाई, मुझे जाना होगा। क्यों? मेरा मतलब है, अलीशा का क्या होगा? जी, मेरा मतलब है, ये तो सिर्फ तुम्हारी सुनती है ना, तुम ही से खाना खाती है, पढ़ती भी तुमसे। और मेहर भाई, अम्मी अब्बू घर पर अकेले हैं और अम्मी को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। अच्छा, आज रुक जाओ, कल वीकेंड है, तुम दोनों को कल ड्रॉप कर दूंगा। आप अलीशा को मेरी आदत क्यों डाल रहे हैं? मैंने सारी जिंदगी इस घर में नहीं रहना, एक ना एक दिन चले जाना है। अच्छा, ये करते हैं कि तुम दोनों रेडी हो जाओ, हम तीनों बाहर आउटिंग पे चलते हैं। हाँ, सनी को भी ले लेते हैं। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मेरे साथ? आपको पता है ना, वो चची जान। ओह, अच्छा, तो ये प्रॉब्लम। यू डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। हाँ, तुम लोग रेडी होके आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। खुद आया, जाओ सनी से बोलो कि हम लोग जा रहे हैं।
ताईजान ये सूप। रुक जाओ, खबरदार जो एक कदम भी और आगे बढ़ाया हो तो आउट। ताईजान मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कसूर तो सिर्फ इतना है कि मैंने दादी जान और अब्बू के आगे सर झुका दिया। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि किसी ने आपसे परमिशन तक नहीं ली। और वैसे भी ये काम तो अली और दादी जान का था ना, उनको आपसे पूछना चाहिए था। मगर फिर भी अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो आप अली की दूसरी शादी कर दीजिए। अली की दूसरी शादी? जी। एक मुसीबत पहले ही उसके सर पर है, दूसरी ला के उसके गले डाल दूं? करूंगी उसकी शादी, जरूर करूंगी, पर तुम्हें फारिग कर। सैया वे मोरा दगाबाज रे